आज हम क्लास 11th में चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने वाले हैं। इसका फर्स्ट वीडियो है। हम लोग पिछले वीडियो में सेट्स पढ़ चुके हैं और यहाँ पे जो है रिलेशन क्या होता है। ठीक है, रिलेशन जैसे कि हम डेली लाइफ में हम लोगों के बीच में रिलेशन पढ़ते हैं, दोस्तों के बीच में रिलेशन पढ़ते हैं। ठीक, पेरेंट्स और उनके जो है चिल्ड्रन के बीच में रिलेशन पढ़ते हैं और भी बहुत सारे रिलेशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग और भी जैसे कि किसी की आय में और किसी खर्च में, ठीक है, क्या रिलेशन है ये पढ़ते हैं। ठीक है, दो लाइंस हैं, ठीक है, दो लाइन सेगमेंट्स हैं, दो एंगल हैं, तो इन सब के बीच में हम रिलेशन पढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम लोग दो सेट्स के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे, लेकिन सेट्स के बीच में रिलेशन और उसके बाद फंक्शन पढ़ने से पहले हम लोग कुछ चीज़ जान लेते हैं। ऑर्डर्ड पेयर, ठीक, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर, ठीक, तो ऑर्डर्ड पेयर जो है कुछ नहीं है, दो एंट्रीज हो, तीन एंट्रीज हो, चार एंट्रीज हो और वो जो है एक जो उनके कंपोनेंट्स हों वो एक निश्चित आर्डर में हो। ठीक है, वो निश्चित आर्डर में हो, वही होता है ऑर्डर पेयर। ठीक है, जैसे कि अगर और हम जो ऑर्डर पेयर है उसको हम छोटे ब्रैकेट में ही लिखते हैं। ठीक है, छोटे ब्रैकेट में लिखते हैं इस तरह से, अगर ए बी, ठीक है, तो इसका मतलब ए निश्चित है ए कहाँ से आया है और ए भी निश्चित है कि बी कहाँ से आया है। ठीक है, जैसे इसका मतलब क्या हो सकता है कि ए बी का मतलब हो सकता है कि ए जो है एलिमेंट है सेट ए का, ठीक है, एलिमेंट है सेट ए का, और बी जो है उससे एलिमेंट है सेट बी का, जहाँ पे ए और बी कोई भी दो सेट हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको बोला जाता है फर्स्ट कंपोनेंट। ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट, और इसको बोला जाता है सेकंड कंपोनेंट। ठीक, दिस इज द सेकंड कंपोनेंट। ठीक है, और इस पूरे को बोला जाएगा इंटीज। पूरे को क्या बोला जाएगा, इंटीज बोला जाता है। ठीक है, अब याद रखिए कि ए बी जो इस तरह लिखा गया है ए ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक, ए ऑर्डर्ड पेयर है, लेकिन जो अगर इस तरह से लिखा जाता है वो क्या हो जाता है, एक सेट हो जाता है। ठीक है, ए ऑर्डर पेयर है और ये सेट है। ठीक, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते, ये बात याद रखिएगा। और याद रखिए कि कोई भी दो सेट्स, ठीक है, कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर ए बी ऑर्डर्ड पेयर अगर ये बराबर है 1 2 की, ठीक है, 1 2 की, इसका मतलब जो करस्पॉन्डिंग इसमें कंपोनेंट्स हैं वो आपस में इक्वल है। मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाई दैट ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 2, तो ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा हमेशा कि ए बी, ठीक है, जनरली जो है बी ए के बराबर नहीं होता। ठीक है, ये दोनों इक्वल आपस में नहीं होते। ठीक है, क्यों, क्योंकि ए कब बराबर होगा, जैसे देखिए यहाँ से ए इक्वल टू 1 है, मतलब जब एक करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स बराबर होंगे तो ए बी के बराबर है, बी ए के बराबर है, इसका मतलब ये तभी होगा ए बी बी ए के बराबर होगा अगर ए बराबर बी हो। ठीक, तो यही तो बात आ गई। ठीक है, तो इस तरह से कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए, कोई भी दो सेट्स हो, ठीक है, किसी भी दो सेट्स के हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। अब इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ओके, किसी भी दो सेट्स के, किसी भी दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ नहीं है, याद रखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट को जो है ऑर्डर पेयर के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, लेट ए एंड बी, ए एंड बी आर टू सेट्स, ठीक है, आर टू सेट्स, दियर कार्टेशियन प्रोडक्ट, दियर
कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए इन ए एंड बी इन बी, ठीक है, बस और कुछ नहीं। और अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्रॉस से निकालना हो तो बी क्रॉस से, इसका मतलब क्या हो जाता है, बी क्रॉस ए इक्वल टू, बी पहले लिखा जाएगा, ये बाद में, सच दैट बी इन बी एंड ए इन ए। ओके, एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल देखिए, ए इक्वल टू मान लीजिए है आपका 1 2 3, बी इक्वल टू है मान लीजिए ए बी, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। तो फिर ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी इक्वल टू, देखिए ए क्रॉस बी कैसे लिखा जाता है, ए बी, ए पहले में हो बी दूसरे में हो, तो ये देखिए इसको लिखने का तरीका, पहले एक इसका ए लिखिए 1, ए का 1, फिर इसका ए, ठीक है, फिर से इसका 1 लिखिए और बी, ठीक। अब इसके बाद ये ख़त्म हो गया, दूसरा आ गया 2A 2B, ओके, फिर 3 है 3A एंड 3B, ओके। तो इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। देखिए 1 लिखा गया पहले, फिर इसका ए लिखा गया, बी लिखा गया, ठीक है, 1 लिखा गया पहले, ए लिखा गया, बी लिखा गया, फिर 2 लिखा गया, फिर ए बी लिखा गया, फिर 3 लिखा गया, फिर ए बी लिखा गया, ठीक है। तो इस तरह से ए क्रॉस बी हो गया। और इसी तरह से अगर हमको बी क्रॉस ए लिखना हो तो बी क्रॉस ए इक्वल टू, तो पहले बी का लिखा जाएगा, ठीक है, A1 A2 A3, ओके। और ध्यान दीजिए यहाँ से फिर से बी के साथ में लिखा जाएगा, तो B1 B2 एंड B3, इस तरह से लिखा जाएगा। देखिए इसमें कितने एलिमेंट हैं, 3, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2, तो इसमें देखिए 3 गुणे 2 क्या आता है, ठीक है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू कितना आ जा रहा है, 6 आ जा रहा है। यहाँ पे देखिए कितने एलिमेंट आए हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 एलिमेंट आए हैं। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 आए हैं। इसका मतलब अगर ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, अगर ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस तरह से हों कि एन ए इक्वल टू मान लीजिए एम है, एक मिनट, ठीक है, पी मान लेते हैं क्योंकि यार इसमें आ जा रहा है, और ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल टू है क्यू, ठीक। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है पी इंटू क्यू, ठीक है, पी क्यू दोनों का प्रोडक्ट, ओके। तो इस तरह से हो गया। कुछ चीज़ नोट कर लीजिए हमेशा के लिए कि अगर ए क्रॉस बी इक्वल टू 5 है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है दोनों तरफ से, ठीक है, इसका मतलब होता है कि एक जो है 5 है और बी इक्वल टू 5 है, ओके, या फिर बी इक्वल टू 5 है, एक मिनट, तो ए 5 है और बी इक्वल टू 5 है, मतलब ए क्रॉस बी तभी 5 हो सकता है जब उस दोनों में से ए या बी दोनों में से कम एक 5 ज़रूर हो, ओके। तो इस तरह से है। अब ध्यान दीजिए अगर ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू 5 है, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू 5 है, तो ये दोनों तरफ से याद रखिए, ठीक है ना। तो ए 5 हो सकता है एंड बी भी 5 नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों ही 5 नहीं है, ठीक है। अब एक कुछ चीज़ें और याद रखिएगा, ये दोनों तरफ से है, मतलब अगर इस तरह से है तो ए है आपके पास, अगर इस तरह से तो ए है, दोनों तरफ से सही है। याद रखिए कि अक्सर जो है ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, ठीक है। ये तभी बराबर होगा जब दोनों के एलिमेंट्स सभी आपस में बराबर होंगे, ठीक है, ठीक है, ये बराबर नहीं होते हैं।
ठीक। और अगर इस तरह से है, ठीक है, अगर इस तरह से ये बराबर हैं आपस में, जैसे कि ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए है, तो इसका मतलब सीधे हो जाता है कि ए इक्वल टू बी, ठीक है, क्योंकि जब दोनों सेम एलिमेंट होंगे तभी ए इक्वल होंगे, ठीक है। और याद रखिए एक चीज़ और कि वो कुछ नहीं है, ठीक है, जैसे ए क्रॉस ए को हम ए स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं इसमें। अब ध्यान दीजिए, अगर अगर ए या बी में से, ठीक है, ए या बी में से कोई भी एक इनफाइनाइट है, ठीक है, मतलब जिसमें कि एलिमेंट्स की संख्या इनफाइनाइट है, तो ए क्रॉस बी जरूर से जरूर इनफाइनाइट होगा, ठीक है। ए क्रॉस बी, ठीक है, ए एन इनफाइनाइट सेट हो, एन इनफाइनाइट सेट हो, तो इसका मतलब ए इनफाइनाइट होगा, आर बी इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है। इनफाइनाइट सेट उसे कहते हैं जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। थोड़ा सा याद रखिए, जैसे ये हो गया हो गया ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ऐसे होता है ऑर्डर्ड ट्रिपलेट होता है, ठीक है, ऐसे ही होता है ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ठीक। ऑर्डर ट्रिपलेट क्या है? अगर कोई भी 3 सेट ए बी सी हों, ठीक है, अगर कोई भी 3 सेट ए बी सी हों, मान लीजिए इस तरह से है ए बी सी, तो फिर जो ऑर्डर ट्रिपलेट होता है ए, ठीक है, लेट ए बी सी आर 3 सेट्स, देन ऑर्डर ट्रिपलेट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इस तरह लिखा जाता है, ए बी सी, ठीक, जहाँ पे ए में होगा, बी में होगा एंड सी में होगा, ओके, और कुछ नहीं है इसमें। अब अगर इसी तरह से, ठीक है, मान लीजिए एन सेट हों, कितने हों, एन हों, ठीक है, लेट A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN, ठीक है, मान लीजिए इतने कितने सेट हैं, एन सेट हैं, एन सेट्स, ठीक, एन सेट्स आर दी एन सेट्स, ठीक, देन ordered n tuples A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN, ठीक है, तो AN इस तरह से n टपल लिखा जाएगा, n टपल, जहाँ पे A1 A1 में होगा, B1 नहीं A1 A2, ठीक है, A1 A2 में होगा, A3 में होगा, A4 में होगा, इस तरह से AN में होगा, ओके। और इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, एन टपल्स का जो जो एन सेट्स का है, वो एक कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है, ठीक है, जो एन टपल्स आया है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है किसके, इन एन सेट्स के, ठीक है, एन सेट्स के, और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एन सेट्स रिप्रेजेंटेड बाय A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 डॉट 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 AN, ओके।
अब इसको जो है हम थोड़ा शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू इस तरह से, ध्यान दीजिए, i इक्वल टू 1 to n, ये पाई नहीं है, ठीक है, पाई नहीं है, स्टैंड फॉर प्रोडक्ट है, ठीक है, ए आई। जैसे जब हम इस तरह सिंबल लगाते हैं i इक्वल टू 1 to n, यहाँ पे मान लीजिए लिख दिए हम n, ठीक है, यहाँ पे लिख दिए हम मान लीजिए एक्स आई लिख दिए, तो इसका मतलब हो जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn, मतलब यहाँ पे एक्स आई के स्थान पे 1 to n लिखा जाएगा, ठीक है, आई के स्थान पे 1 to n रखा जाएगा और सभी को जोड़ा जाएगा। वैसे यहाँ पे क्या है, आई के स्थान पे 1 to n रखा जाएगा और सभी को प्रोडक्ट किया जाएगा, ठीक है, सभी को प्रोडक्ट किया जाएगा। तो ये ठीक इसी की तरह है, ठीक है, ये दोनों, ये जो है एक सिंबल है, ठीक है, ये एक सिंबल है, स्टैंड फॉर प्रोडक्ट है जहाँ पे ये, ठीक, ये जो है स्टैंड फॉर प्रोडक्ट, ठीक। इस तरह से आज कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया यहाँ पे। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हम जान गए। अगर हमको थोड़ा सा इसको हम जो है डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डायग्राम से रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब है, मान लीजिए दो, ठीक है, दो सर्किल हैं यहाँ पे, ठीक, ये सेट ए है, ठीक है, ये मान लीजिए सेट बी है, ठीक, ये मान लीजिए सेट बी है, ये देखिए यहाँ पे सेट बी है, ठीक, ये सेट बी है। मान लीजिए ए में एलिमेंट है 1 2 3, बी में मान लीजिए सेट है ए बी, तो फिर ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी कैसे लिखा जाएगा, तो ध्यान दीजिए ए क्रॉस बी इस तरह लिखा जाएगा, देखिए ए का प्रत्येक बी में, ठीक है, ए का प्रत्येक बी में, ए के प्रत्येक एलिमेंट्स का जो है रिलेशन बी से दिखाइए आप, ठीक है, प्रोडक्ट। तो देखिए ए का ए से हो गया, ठीक है, और देखिए उसके बाद ए का बी से भी हो गया, ठीक, उसके बाद देखिए 2 का दिखाइए, 2 का ए से हो गया, ठीक है, फिर से देखिए 2 का बी से हो गया, ठीक, 2 का बी से हो गया, ओके। अब 3 का दिखा दीजिए, 3 का देखिए 3 का ए से हो गया रिलेशन यहाँ पे प्रोडक्ट मतलब, और 3 का फिर से बी से हो गया, ठीक। अब देखिए ए क्रॉस बी है, ये क्या है, ए क्रॉस बी, तो इस तरह से लिखा जाएगा ये, ओके, इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ए क्रॉस बी। और देखिए थोड़ा सा कि जो ए इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है एक ग्राफ पे होता है, अगर ग्राफ पे हमको रिप्रेजेंट करना हो तो इसका क्या मतलब होता है, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, ओके, तो ये जो है ग्राफ देखिए यहाँ पे आ गया है, ओके। अब देखिए इसमें अगर हमको यहाँ पे लिखना हो कि मान लीजिए ए इक्वल टू 1 to 3 है, ठीक है, मान लीजिए ए इक्वल टू 1 to 3 है, यहाँ पे दो सेट्स हैं 1 2 3, ओके, एंड बी इक्वल टू मान लीजिए 2 4 है, 2 4 है, तो हमको जो है ग्राफ पे, ठीक है, बी हैव टू रिप्रेजेंट ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी ऑन ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, इसके लिए सबसे पहले जो इस तरह से लाइंस है, ठीक है, दो लाइंस है, देखिए यहाँ पे जो है एक लाइंस हो गई, ओके, और जो यहाँ पे मान लेते हैं ये वाली जो पॉइंट है ये 0 है, ठीक है, जैसे जिधर 0, ठीक है,
और ये जो लाइंस बनी हुई हैं, ठीक है, और यहाँ से इस तरफ मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ से हम जो है इसमें इस तरफ भी मान लिए। ओके, तो अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं 0 है, ये 1 है, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7। इस तरफ भी देख लीजिए, एक में ए में 1 2 3 हो गया, ठीक है, ए हो गया एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ठीक है, ये क्या है एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, तो 1 2 3 ही तक है, ठीक है, तो 1 2 3 तक ही लिखा जाए तो अच्छा है, तो 1 2 3 तक लिख दिया गया इसको, ठीक है। और बी में जो है 2 4 है, ठीक है, बी में क्या क्या है 2 4, तो यहाँ पे 0, उसके बाद 2 एंड 4, ठीक है, 1, देखिए 2 4 2 3 4, देखिए यहाँ पे बी का एलिमेंट है, यहाँ पे एलिमेंट है बी का, ठीक है, यही 2 एलिमेंट्स हैं बी में, ठीक। और ए में 1 2 3 है, तो आप 4 भी लिख सकते हैं, 4 5 लिख दे रहे हैं, लेकिन बी जो ए के एलिमेंट है कौन कौन से हैं, ठीक है, यही 3 एलिमेंट्स हैं जो ए के एलिमेंट्स हैं। ओके, अब ध्यान दीजिए, अब हमको जो है एक क्रॉस भी निकाल लेना है, जैसे तो 1 ए में, ठीक है, ए एलिमेंट्स ऑफ सेट ए है, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ध्यान दीजिए इसको हम लिख देते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ठीक, बस एक मिनट रुक जाइए, इसको लिख देते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। ओके, ये है एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, और ये जो नीचे है वो एलिमेंट्स ऑफ सेट बी है, ठीक है, जो नीचे हैं वो एलिमेंट्स ऑफ सेट बी है, ठीक है, ये एलिमेंट्स ऑफ सेट बी है, ठीक। तो फिर देखिए अब सबसे पहले हमको 1 2, ठीक है, अब हमारे पास जैसे क्या है कि ए क्रॉस बी यहाँ पे निकाल लें हम, ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होगा, ध्यान दीजिए, तो पहले 1 2 हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा, उसके बाद 2 2 हो जाएगा एंड 2 4 हो जाएगा, फिर 3 2 हो जाएगा एंड 3 4 हो जाएगा। ओके, अब देखिए 1 2 देखिए कहाँ पे आएगा, 1 1 एंड 2, ठीक, तो सबसे पहले ये आ गया आपका 1 2। ओके, उसके बाद क्या है 1 4, 1 इस पे देखा जाएगा, 4 इस पे देखा जाएगा, 1 4, ये है आपका 1 2 1 4, उसके बाद 2 2, ठीक है, 2 इधर है 2 इधर है, तो ये है आपका 2 2। ओके, उसके बाद क्या है 2 4 2 4, ठीक, 2 यहाँ पे 4 यहाँ पे, ये है आपका 2 4 2 4, उसके बाद 3 2, 3 यहाँ पे, उसके बाद 2 यहाँ पे, ठीक है, दिस इज द 3 2 3 2, ठीक है, उसके बाद क्या 3 4 3 4, ठीक है, पहले यहाँ पे 3 देखा जाएगा, उसके बाद ये इधर देखिए यहाँ पे 4, दिस इज द 3 एंड 4, तो इस तरह से लिखा जाएगा। तो देखिए एलिमेंट्स ऑफ ए हैं, एलिमेंट्स ऑफ बी हैं, और अगर हमको इसको उल्टा लिखना होता तो यहाँ पर अगर एलिमेंट्स ऑफ ए यहाँ नीचे लिख देते, एलिमेंट्स ऑफ बी यहाँ लिख देते, तो भी इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते थे, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग जो है अब यहाँ पे इतना पढ़ लिए हैं, इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ एग्जाम्पल, और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में उसके हम एक्सरसाइज लगाएंगे।